बेटा अगर तुम्हारे मन में एक दूसरे के लिए कोई सवाल है तो अकेले में जाके बात कर सकते हो। वैसे तुम्हें के ड्रामा देखना इतना क्यों पसंद है? जिस तरह से के ड्रामा में लड़के लड़कियों की केयर करते हैं वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं भी तुम्हारी उसी तरह से केयर करूँगा। अच्छा, तुम्हारा फेवरेट के ड्रामा कौन सा है? वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन गॉब्लिन और माय डेमन मेरी लिस्ट में सबसे ऊपर है। अगर तुम मुझे कोई के ड्रामा रिकमेंड करना चाहती हो तो कर सकती हो। जी, लवली रनर, क्वीन ऑफ टीयर, बॉयज और फ्लावर, क्रैश बस लैंडिंग। मुझे लगता है लिस्ट काफ़ी लंबी है, शादी के बाद दोनों साथ में देखेंगे। तुम्हें किस टाइप के के ड्रामा देखना पसंद है? मुझे रोमांटिक के ड्रामा देखना ज़्यादा पसंद है। मुझे भी। मुझे रात में 4-4 बजे तक के ड्रामा देखने की आदत है। इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस वजह से मैं सुबह जल्दी उठकर ब्रेकफास्ट नहीं बना पाऊंगी। कोई बात नहीं, मैं बना दिया करूँगा जैसे के ड्रामा बनाते हैं। तो क्या ये रिश्ता मैं पक्का समझूं? हाँ। नई खुशी। देखो आ गई है छोटी, मम्मी का हर काम बिगाड़ती है और मेरे पास ही आकर खुद को बचाने की उम्मीदें लगाती है। दीदी थोड़ा चिल कर, लाइफ को एंजॉय कर। हाँ माना मैं बिगाड़ती हूँ काम, पर याद रख मम्मी पापा के सर का तो मैं ही हूँ ताज। जब जाना होगा इसे पार्टी में तब आएगी मेरे पास और बोलेगी दीदी वो न्यू ड्रेस दे दो ना जो लेकर आए थे आप। दीदी जो तू रात को 3-3 बजे तक अपने बॉयफ्रेंड से वीडियो कॉल पे बाबूशाना करती है ना, वो तेरी लव स्टोरी का सीक्रेट सबको बताऊँ? वो क्या नाम है चॉकलेट वाले लड़के का, मम्मी को बताऊं? देखो देखो इसे, जब खाना होगा इसे पिज्जा बर्गर तब आएगी इसे मेरी याद और आकर बोलेगी प्लीज प्लीज दीदी पैसे दे दो ना सिर्फ आज। सुन दीदी, तू तो एकदम मम्मी की कॉपी है। मुझे ताना देना तो लगता है तेरी डेली की हॉबी है। छोटी तूने ये नहीं करा, छोटी तूने वो नहीं करा। उफ। ओ दीदी प्लीज स्टॉप दिस। होगी तो मुझसे बड़ी, लेकिन याद रख हाइट में तू है मुझसे अभी भी छोटी। जाके कॉम्प्लेन पी। जब जाना होगा इसे ट्रिप पर तो लेकर आएगी अपने इमोशन, बोलेगी दीदी दीदी मम्मी पापा से दिला दो ना परमिशन। मेकअप का सामान हर हफ्ते मंगवाती है, देखो आज भी फेशियल करवा के आई। जब भी बॉयफ्रेंड का कॉल आता है तो कहती है बेबी रुको थोड़ा टचअप करके आई। छोटी मत दिखा इतना एटीट्यूड, तेरी बातें लगती है मुझे रूड। तू जो कहे वो मैं क्यों मानूं? कहाँ से उठा के लाए थे? क्या बोलती है पब्लिक, इसे बता दूं? कूड़े का ढेर। अरे तू सारा दिन क्या सोचती रहती है? कुछ नहीं। अरे तेरी बेटी तो गोवा चलेगी, बाराती बस आने वाली होगी, अब लड़के से शादी कौन करेगा? बेटा अपनी बहन की जगह माना से तू शादी कर ले, हमारी नाक से बचा ले। नहीं, ये शादी मैं नहीं कर सकती। पापा जी, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं आ गई गोवा से वापिस। आज तो काम तमाम हो ही जाएगा। ये लो बेटा पी लो। नहीं मुकेश जी, इसे मत पियो, माँ जी ने इसमें जहर मिलाया है। ये क्या कह रही हो तुम? माना कि ये मेरी सौतेली माँ है, पर ये जहर कैसे मिला सकती है? अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो मैं अपनी सच्चाई का सबूत देती हूँ। माँ तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं माँ, मेरे पेट का दर्द तो बिल्कुल ठीक हो गया। बेटा तेरे पेट में दर्द हो रहा था ना, इसलिए मैंने इसमें चूर्ण मिलाया था। लेकिन बहू को तो देखो, मुझे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करती है। बेटा तू कब तक बीटीएस करती रहेगी? बीटीएस नहीं बैठा तेरे से शादी करने के लिए। बेटा मैं तेरे लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ देता हूँ। पापा मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन लड़का मुझे बीटीएस आर्मी चाहिए। बेटा तेरे लिए बीटीएस आर्मी लड़का मिल गया, ये देख। अरे बीटीएस से गाने गा गा के ना ट्रेन में चने बेचता है। चलेगा चलेगा, बस बीटीएस आर्मी होना चाहिए। अरे ये क्या ले आई? अरे मम्मी वी का बर्थडे है ना, तो डेकोरेशन के लिए सामान लेकर आई हूँ। अरे अभी तो जिन का बर्थडे गया था, अब वी का बर्थडे, तूने तो मेरी सारी सेविंग खर्च कर दी। अरे मम्मी हेलो, वी का बर्थडे, वी का केक बिल्कुल वी की तरह क्यूट होना चाहिए, पर्पल कलर का। अच्छा जी, मेरे लिए एक छोटू सा कप केक लाती है और वी के लिए बड़ा सा केक। हाँ तो वी मेरे लिए स्पेशल है, तू नहीं।
मम्मी खुश तो ऐसे हो रही है जैसे वी अभी साउथ कोरिया से उड़ता हुआ आएगा और उसके साथ केक कट करवाएगा। ओए बच्चू, वो नहीं आएगा मेरे पास, मैं जाऊंगी उसके पास साउथ कोरिया। जस्ट वेट एंड वॉच। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर वी। ये लड़की कभी अपने बर्थडे के लिए इतना खुश नहीं होती जितना वी के लिए हो रही है। लगता है ये लड़की आज तो वी को इम्प्रेस करके ही मानेगी। हाँ बहू, तूने भी कोई कसर न छोड़ी थी मेरे बर्थडे को इम्प्रेस करने में। अरे किसका बर्थडे बना रहे हो? अरे चाचा जी, आपके होने वाले दामाद का। डॉक्टर साहब देखना, जब से इसके एग्जाम शुरू हैं इसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। हाँ अच्छा, लड़की बीटीएस आर्मी है। हाँ जी। के ड्रामा देखती है? हाँ, लेकिन जब से एग्जाम शुरू हैं तब से इसने कुछ नहीं देखा। ओह अच्छा, तो मैं समझ गया। डॉक्टर साहब ये ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ ठीक हो जाएगी, मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, आप उसे टाइम टू टाइम देते रहना। ठीक है। सुबह और शाम दो बीटीएस के सॉन्ग सुनाने हैं। रात को सोने से पहले 4 के ड्रामा के एपिसोड जरूर दिखाने हैं, गरम गरम रामेन के साथ। जी डॉक्टर साहब, मैं समझ गई। बेटा, आप होमवर्क क्यों नहीं करके लेकर आए? मैं कल पार्टी में गई थी इसलिए होमवर्क नहीं कर पाई। ओह कोई नहीं बेटा, कल करके ले आना। और तुम होमवर्क क्यों नहीं करके लेकर आए? मैम मेरे सीधे हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। तो उल्टे हाथ से कर लेते। मैम मेरे उल्टे हाथ से नहीं होता। चुप। बेटा आपके 0 मार्क्स क्यों आए? कोई टेंशन है तो मुझे बता सकते हो। मैम ऐसी बात नहीं, रात का मैं मूवी देख रही थी ना इसलिए पढ़ नहीं पाई। कोई नहीं बेटा, चलता है कभी कभी। और तुम्हारे 20 में 19 मार्क्स कैसे आए? एक नंबर कहाँ कटा? मैम एक आंसर भूल गई थी। तो याद क्यों नहीं किया? बस मैम एक नंबर। चुप। बेटा अभी लंच ब्रेक नहीं हुआ, आप लंच क्यों कर रहे हो? मैम मैं आज मैगी लेकर आई थी ना, मेरा मन कर रहा था इसलिए मैंने लंच कर लिया। कोई नहीं बेटा, कर लो। और तुम लंच क्यों कर रही हो? मैम मुझे मेडिसिन खानी थी ना, इसलिए मैं लंच कर रही हूँ। लंच के बाद खाना मेडिसिन रखो इसे बैग में। पर मैम रखो। I don't cook, I don't clean, but let me. Yes, I do the cooking, yes, I do the cleaning. क्या बिग बॉस आप ही डेली बिग बॉस के बाद ही चला देते हो? अरे बीटीएस के सॉन्ग चलाओ, उनके सॉन्ग सुने बिना मुझे में एनर्जी नहीं आती। एक तो आपने घर में कोई बीटीएस की फोटो भी नहीं लगा रखी। मैं जा रही हूँ फिर से सोने। सुबह 9 बिग बॉस बजे क्या आप ये डेली की डेली सब्जियां भेज देते हो? जब आपको पता है मैं बीटीएस आर्मी में तो कोरियन फूड भेजना चाहिए था। आज से मैं कोई ड्यूटी नहीं करूंगी। सुबह 11 बजे क्या बिग बॉस आपने पिछली बार कोरियन लड़का और को इनवाइट किया था, लेकिन इस बार तो आपने किसी भी कोरियन लड़के को इनवाइट नहीं किया। मैं कितना बोर हो रही हूँ यहाँ पे। मुझे लगा था कोरियन लड़का आएगा, मैं उसके साथ फ्लर्ट करूंगी, लेकिन आपने तो मेरा सपना चूर चूर कर दिया। इस टास्क में राशन के लिए कोई कीमती चीज जलानी होगी। बिग बॉस मेरे लिए तो मेरी ये बीटीएस की डायरी ही इंपॉर्टेंट है। इसे जलाऊंगी तो मैं बिल्कुल भी नहीं, चाहे आप मुझे राशन दो या ना दो, मैं 4 महीने तक भी भूखा रह लूंगी। सारंगियो। सोनी हिंदी में बात करें। बिग बॉस हिंदी और इंग्लिश में बात करना अलाउड है, लेकिन कोरियन में बात करना अलाउड नहीं है। मैं तो करूंगी, मैं तो बीटीएस आर्मी, मैं तो कोरियन में बात करूंगी, चाहे आप मुझे घर से बेघर कर दो, मैं तो करूंगी। क्या सारे न्यूज़ देखते रहते हो? बीटीएस का कोई न्यूज़ मंगाया होगा। मम्मी मुझे ना। अरे हाँ तुझे साउथ कोरिया के बीटीएस से मिलना है ना? अरे मुझे भी तारम से मिलना है। मम्मी चलिए एक सेल्फी लेते हैं। तुझे कब से बीटीएस का कार्ड चाहिए था ना? ये ले, बहुत मुश्किल से लेकर आई हूँ। वाओ सो क्यूट, नाइस। आराम का तो मुझे चाहिए। सारंगे बेटा, एक रात की बात बताऊं? हाँ बताओ। अगर मेरी शादी तेरे पापा से नहीं हुई होती ना, तब मैं आराम से कर लेती।